हेलो फ्रेंड्स, मैं सलीम कुमार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद परवेश कुमार। तो फ्रेंड्स, आज टाइम एंड वर्क का पार्ट थ्री टाइम एंड वर्क का पार्ट थ्री है आज आपका। तो आज जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उनमें से कुछ क्वेश्चन फॉर्मूला फॉर्मूला से संबंधित होंगे। तो वो फॉर्मूला क्या है? क्वेश्चन में दिया हुआ कुछ व्यक्ति कुछ व्यक्ति कुछ घंटे काम करके, मतलब कि कुछ दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। कोई काम दिया होगा और उसमें कह रहा होगा, फिर उसमें कुछ व्यक्ति और शामिल हो जाएं या घट जाएं बढ़ जाएं, और उसमें कुछ घंटे ले तो वह काम कितने दिन में पूरा कर देगा। इससे संबंधित वो फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला क्या है? M1 D1 T1 बट्टे W1 M2 D2 T2 बट्टे W2। ये आपका फॉर्मूला है। इससे आज क्वेश्चन हल होंगे कुछ। तो फ्रेंड्स, ये फॉर्मूला आप कॉपी कर लीजिए। तो आज आज का पहला क्वेश्चन है आपका। सर, पहला क्वेश्चन लगाइए। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका। 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार 40 व्यक्ति 200 मीटर लंबी एक दीवार प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 12 दिनों में बना सकते हैं। तदनुसार 30 व्यक्ति उस जैसी 300 मीटर लंबी दीवार को प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिनों में बना पाएंगे? तो मैंने अभी आपको एक फॉर्मूला बताया था कि उसमें कुछ व्यक्ति दिए होंगे और टाइम दिया होगा, दिन दिए होंगे और काम दिया होगा। तो फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था। M1 D1 T1 बट्टे W1 M2 D2 T2 बट्टे W2। तो है यहाँ में M1 कितना दिया है? 40 व्यक्ति। तो M1 40 कितने दिनों में बना सकते हैं? 12 दिनों में। कितने घंटे काम करके? 8 घंटे काम करके। अब हमें काम कितना दिया है? 200 मीटर लंबी दीवार बनानी है। 200 मीटर लंबी। अब फिर कह रहा है क्वेश्चन में 30 व्यक्ति। तो M2 कितना दिया है? 30 व्यक्ति मतलब 6 घंटे काम करके कितने दिन में काम पूरा कर पाएंगे? 300 मीटर लंबी दीवार। अब हम इसे हल करेंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे और इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा। 2 से ये 2 बार कट जाएगा। 6 से ये 2 बार कट जाएगा। अब क्या बचा? 2 इंटू 2 इंटू 8 बट्टे में कुछ भी नहीं बचा है। इधर बचा है 3 इंटू D2 अपॉन 3। और ये 3 इधर आ जाएगा। इस ऐसे गुणा करते हैं और इसके बट्टे में 1 रख लें
ऐसे गुणा हो जाता है। देखो फ्रेंड, इसका गुणा इसमें करेंगे, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, या अभी छोटा कर लेंगे इसे, 2 गुणा 8 गुणा 3 बराबर 3 × D2। ये 3 से 3 यहाँ भी कट सकता था, लेकिन यहाँ काट देते हैं। तो D2 बराबर आपका कितना निकलेगा, 8 दूनी 16 दूनी 32। तो वह काम 32 दिनों में खत्म हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स संख्या के आदमी एक कार्य 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। एक्स संख्या के आदमी एक कार्य 30 दिनों में पूरा कर लेते हैं। यदि वहां 6 आदमी और मिल जाएं, यदि वहां 6 आदमी और मिल जाएं, तो वही कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। तो वही कार्य 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। तदनुसार एक्स संख्या कितनी है? तो पहले कितने आदमी थे? एक्स संख्या, आदमी कितने थे? एक्स। एक कार्य कितने दिनों में पूरा कर लेते थे? 30 दिनों में एक कार्य। अब वो क्वेश्चन में कह रहा है, यदि वहां 6 आदमी और मिल जाएं, पहले एक्स आदमी थे, 6 आदमी और मिल जाएं, 6 आदमी और मिल जाएं, तो वही कार्य पहले से 10 दिन कम में पूरा हो जाता है। पहले वो काम 30 दिन में पूरा हो रहा था, लेकिन अब 10 दिन कम में पूरा हो जाएगा। तो 10 दिन कम, इसका मतलब 30 में 10 घटा देंगे, तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 20 दिन में। तो क्वेश्चन में कह रहा है वही कार्य, तो वही कार्य मतलब एक, इससे ये कैंसिल, 30x बराबर, यहाँ हम ऐसे ही कर लेंगे, यहाँ पर 0 से 0 काट देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ 3x बराबर हो जाएगा 2x प्लस 6 दूनी 12। तो 2x इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 3x माइनस के 2x इज इक्वल टू 12। 3x में से 2x घटाएंगे तो एक x बचेगी, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 12। और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन में पूछ रहा है तो x की वैल्यू क्या है? तो x की वैल्यू क्या हुई? 12। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं। एक छात्रावास में कितने छात्र हैं? 120। और खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। और खाद्य सामग्री कितने दिनों के लिए? 45 दिनों के लिए। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं, यदि उस छात्रावास में 30 छात्र और नए आ जाएं, तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? तो क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक छात्रावास में 120 छात्र हैं। एक छात्रावास में कितने छात्र हैं? 120। अब वो कह रहा है खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए है। यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं, कितने दिनों के लिए? 120 छात्रों की खाद्य सामग्री 45 दिनों के लिए। अब कह रहा है क्वेश्चन में, यदि उस छात्रावास में 30 छात्र नए और आ जाएं, पहले कितने थे? 120, 30 और नए आएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 150। अब छात्र कितने हुए? 150। तो क्वेश्चन में कह रहा है, तो वही खाद्य सामग्री कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? कितने दिनों में समाप्त हो जाएगी? 0 से 0,
15 से जे 3 बार, तो D2 बराबर हो जाएगा 36। तो वही खाद्य सामग्री है वो 36 दिन में समाप्त हो जाएगी, और यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। इस कार्य के 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में पूरा करने के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 व्यक्ति किसी कार्य को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। किसी कार्य को, इस कार्य के 8 गुने कार्य को, इस कार्य के 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में पूरा करने के लिए ऐसे कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। अब हमें व्यक्ति पूछे हैं, इससे आधे समय में, यहाँ 4 दिन लग रहे थे, तो इसके आधा समय कितना हो जाएगा, 2 दिन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 2 से ये काट देंगे 4 बार, 4 इधर आ जाएगा, तो 12 चौक 48 गुणा ये इधर संख्या इधर किस में आ जाएगी, गुणा में, बराबर M2। तो M2 बराबर हो जाएगा 8 चौक 32, 4 चौक 16 और 3 19। 192 व्यक्ति, 192 व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, और यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, 550 व्यक्तियों के एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए पर्याप्त थे। यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति आ जाएं, यदि उस कैंप में 150 व्यक्ति अतिरिक्त आ जाएं, तो वही खाद्य पदार्थ कितने दिनों के लिए पर्याप्त होंगे। पहले 550 व्यक्ति थे, 550 पहले व्यक्ति थे, और एक सहायता कैंप में उपलब्ध खाद्य पदार्थ 28 दिनों के लिए उपलब्ध था, 28 दिनों के लिए उपलब्ध था। अब क्वेश्चन में कह रहा है, यदि उस कैंप में 150 अतिरिक्त व्यक्ति और आ जाएं, 150 व्यक्ति अतिरिक्त और आ जाएं, तो पहला व्यक्ति 550 थे, 150 और आ जाएं, तो कितने हो जाएंगे, 700। तो वह खाद्य सामग्री जो है वो कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी, D2 निकालना है। यहाँ एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 14 से काटेंगे इसे 2 बार, और 70 को 14 से काटें 5 बार, अब 5 से 55 11 बार, तो D2 बराबर हो जाएगा आपका 22 दिन, और यही हमारा आंसर है। तो खाद्य सामग्री है, तो वो खाद्य सामग्री 22 दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो आपका क्वेश्चन है, यदि X व्यक्ति एक कार्य X दिनों में कर सकते हैं, यदि X व्यक्ति एक कार्य X दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो उसी कार्य को Y व्यक्ति कितने दिनों में कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है, X व्यक्ति
एक्स व्यक्ति किसी कार्य को एक्स दिनों में पूरा कर सकते हैं और उसी कार्य को वाई व्यक्ति कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, कितने दिनों में। तो हमें D2 निकालना है। वही कार्य दोनों दोनों के लिए एक ही है, तो वो पूछ रहा कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो x का गुणा x में करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और y इधर किसमें गुणा में, इधर लाएंगे तो किसमें आएगा, भाग में। यही पूछ रहा था कितने दिनों में पूरा करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। यही हमारा आंसर है। ओके फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका सर? नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक कार्य 12 दिनों में कर सकते हैं। तो उसी कार्य को 60 व्यक्ति प्रतिदिन x घंटे कार्य करके 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तदनुसार x का मान कितना होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है 50 व्यक्ति प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। M1 T1 अब वो कितने दिनों में कर सकते हैं, 12 दिनों में। अब वो कह रहा है घंटे एक कार्य। अब क्वेश्चन में कह रहा है उसी कार्य को 60 व्यक्ति x घंटे कार्य करके 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यहां से अब क्या करेंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, तो 5 तिया 15 बराबर 2x। तो x बराबर हो जाएगा आपका 15/2। या तो यही आंसर है। x की वैल्यू कितनी है, 15/2। अगर ऑप्शन में ये नहीं दी हो तो 2 का भाग 15 में देंगे, 2 7 14 बची 1। ये आंसर होगा आपका। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अगला क्वेश्चन लगाइए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक किसान प्रतिदिन 6 घंटे करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है। एक किसान जो है प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करके एक खेत को 18 दिनों में जोत सकता है। तदनुसार उसे वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा। किसान एक है, प्रतिदिन कितने घंटे काम करता है, 6, और कितने दिनों में वो खेत जोत सकता है, 18 दिनों में। किसान वही किसान है। अब उसमें बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है वही कार्य 12 दिनों में पूरा करने के लिए 12 दिनों में पूरा करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा, प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा, T2। ओके फ्रेंड्स, कार्य एक ही दिया है इसलिए कार्य में एक एक रखे हैं, कोई वैल्यू नहीं है उसकी, वही कार्य करना है। तो यहां से हम क्या करेंगे, 6 से 12 को 2 बार काट देंगे और 2 से 18 को
9 बार काट देंगे तो कितने घंटे लगेंगे उसे? 9 घंटे। और यही आपका आंसर है। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार, सर क्वेश्चन को लाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिए। एक ठेकेदार ने एक सड़क 100 दिन में बनाने का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने एक सड़क को 100 दिनों में बनाने का ठेका लिया। उसने उसके लिए 90 व्यक्ति को नियुक्त किया। उसने उसके लिए 90 व्यक्तियों को नियुक्त किया। 40 दिनों बाद उसे पता चला कि निर्माण कार्य का 1/3 ही हो पाया है। 100 दिन का ठेका लिया था उसने बनाने का, 100 दिन में बना देगा वो, और उसने उस कार्य में 90 व्यक्तियों को लगाया। 40 दिनों के बाद उसे पता चला कि कार्य का 1/3 ही कार्य ही हो पाया है। तदनुसार कार्य को समयानुसार पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति और नियुक्त करने होंगे? और उसने 90 व्यक्ति लगाए और 40 दिनों के बाद पाया उसने कि 1/3 ही हो पाया है। अब जो कार्य बचा हुआ है वो कार्य अब इतने दिनों में नहीं हो पाएगा। अब उसके लिए उसे कुछ व्यक्ति और लगाने होंगे, तब कार्य समय से मतलब निपट पाएगा। तो वो क्वेश्चन में कह रहा है 90 व्यक्ति उसने कार्य पे लगाए। कितने व्यक्ति कार्य पे लगाए? 90। 40 दिनों के बाद उसे पता चला कि कार्य का 1/3 ही हो पाया है। अब उसे उसमें व्यक्ति और लगाने होंगे। पहले 90 व्यक्ति लगाए थे, अब उसे और व्यक्ति लगाने होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और व्यक्ति जोड़ने होंगे। अभी पता नहीं कितने जोड़ने हैं, तो +x। 40 दिन काम कर लिया और उसने ठेका लिया था 100 दिनों में बनाने का। 40 दिन कर लिया तो कितने दिन बचे? 60। अब कार्य कितना बचा है? उसे एक कार्य पूरा करना था और उसने एक का 1/3 ही कर पाया है। तो एक में से 1/3 घटा देंगे तो 3 एक में से, और ये करेंगे। अगर आपको नहीं करना आता है तो इसके नीचे 1 रख लीजिए, लासा लेंगे 3 बार 3 - 1 तो कितना आ जाएगा? 2/3। तो जो शेष काम बचा हुआ है वो कितना बचा हुआ है? 2/3। अब यहां से हम इसको हल करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, इस 2 से ये 60, कितनी में आ जाएगा? 30। और 30 से ये 90 3 बार। ओके फ्रेंड्स, अब 40 का 3 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 120। और 90 + x, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो 90 इधर माइनस में जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपका 120 - 90। तो x बराबर आपका आ जाएगा 30। और यही आपका आंसर है। तो उसे उसमें 30 व्यक्ति और शामिल करने पड़ेंगे टाइम से काम खत्म करने के लिए। तो ओके फ्रेंड्स, किसी को कोई डाउट? अगर डाउट हो तो कमेंट में जरूर लिख देना। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ जो नए व्यक्ति जुड़े हों तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक कार्य एक व्यक्ति एक कार्य 150 दिनों में पूरा करने के लिए लेता है।
एक व्यक्ति जो है एक कार्य 1 से 50 दिन में पूरा करने के लिए लेता है, उसमें वह 200 व्यक्ति नियुक्त करता है और वह कार्य में 200 व्यक्तियों को नियुक्त करता है और उसे पता चलता है कि 50 दिनों में केवल 1/4 काम पूरा कर पाया है। जो 200 व्यक्ति लगाए थे उन्होंने 50 दिन में 1/4 काम पूरा कर पाया है और उसे काम 150 दिनों में 1 से 50 दिनों में खत्म करना है। तदनुसार वह पूरा कार्य निश्चित समय पर पूरा करने के लिए उसे कितने व्यक्ति अतिरिक्त नियुक्त करने होंगे। अब उसे उस कार्य में और व्यक्ति नियुक्त करने होंगे, वो कितने करने होंगे अभी आपको बताते हैं। उसने कार्य में कितने व्यक्ति नियुक्त किए? 200 व्यक्ति 50 दिन कार्य करने के बाद पता चला कि उसने काम को 1/4 कर पाया है। अब उसे व्यक्ति और शामिल करने होंगे। कार्य को समय से खत्म करने के लिए उसे व्यक्तियों में और व्यक्ति शामिल करने होंगे। 200 व्यक्ति थे पहले, अब इसमें और व्यक्ति शामिल करने हैं। कितने शामिल करने हैं? अभी तो हमने एक्स मान लिया है। अब उसने 50 दिन काम कर लिया है, उसे कार्य को 1 से 50 दिनों में खत्म करना है। तो काम 50 दिन का खत्म हो गया, अब कितने दिन बचे? 100। काम को 1 से 50 दिनों में खत्म करना है, 50 दिन हो गया तो 100 दिन बचे हैं अभी। ओके फ्रेंड्स, अब कार्य का 1/4 काम खत्म कर लिया है। काम हमें एक करना था, उसने काम का 1/4 खत्म कर लिया है। तो अभी मैंने आपको बताया था हल करने का तरीका, 4 माइनस 1 तो 3/4, तो यहाँ 3/4 हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ 4 से 4 कैंसिल कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये 2 जीरो हैं, इन 2 जीरो से कैंसिल कर देंगे। अब 50 दूनी 100। अब ये 3 हैं, 3 इधर, अगर इधर लाएंगे तो गुणा में हो जाएंगे। 200 प्लस एक्स, और ये कितना हो जाएगा? 300। 200 जो है इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, बराबर एक्स। तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आई? 100। तो हमें 100 व्यक्ति और शामिल करने होंगे, तो यही आपका आंसर है। ओके फ्रेंड्स, आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया। एक ठेकेदार ने एक कार्य 124 दिन में करने का ठेका लिया और उसके लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए, और उस कार्य को करने के लिए 120 व्यक्ति नियुक्त किए। अब 64 दिनों के बाद उसे पता लगा कि 64 दिनों के बाद उसे पता चला कि उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। उसने 2/3 कार्य पूरा कर लिया है। तदनुसार वह कितने व्यक्तियों को हटाकर वह कार्य निश्चित समय में पूरा कर सकता है। उसने जो 120 व्यक्ति लगाए हैं उस काम को पूरा करने के लिए, तो उन्हें 64 दिनों के बाद ये पता चला कि कार्य ज्यादा हो गया है कुछ, मतलब व्यक्ति ज्यादा लगे हुए हैं, अब व्यक्ति कुछ कम करने हैं। तो क्वेश्चन में 1 से 24 दिनों में कार्य करने का ठेका लिया है उसने। उसने कितने व्यक्ति लाए हैं? 120 व्यक्ति लगाए हैं। अब उसे 64 दिनों के बाद पता चला कि उसने काम कितना कर लिया है? 2/3। अब उसे व्यक्ति इसमें से निकालने, 120 व्यक्ति ज्यादा थे, तो 120 माइनस के एक्स, अब व्यक्ति कम करने हैं। उसने 64 दिन काम कर लिया है और वो काम कितने दिन में खत्म करना है? 124 दिन में। 124 दिन में काम खत्म करना है। 64 दिन काम खत्म कर लिया तो कितने दिन बचे? 60। काम को 60 दिन में खत्म करना है।
अब काम एक था, उसमें से 2/3 काम कर लिया, तो काम कितना बचा? 3 माइनस 2/3, तो 1/3। अब काम बचा हुआ है हमारा 1/3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और इस 60 से ये 2 बार काट देंगे 120 को, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम? 64 बराबर 120 माइनस के एक्स। जो माइनस की एक्स है, जो एक्स माइनस में रखी हुई है, ये इधर ले आएंगे, प्लस की हो जाएगी। अब 120, और जो 64 इधर प्लस के रखे हुए हैं उधर ले जाएंगे, तो किसके हो जाएंगे? माइनस के। तो माइनस के 64, 10 में 4 की 6, 11 में 6 की 5। तो हमें 56 व्यक्ति उसमें से निकालने पड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर है। तो फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ठेकेदार किसी सड़क का 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है। एक ठेकेदार किसी सड़क का 25 दिन में निर्माण करने की जिम्मेदारी लेता है और 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। वह 28 मजदूरों को काम पर लगाता है। 18 दिन बाद वह देखता है कि केवल 2/3 काम पूरा हुआ है। 18 दिन के बाद वह देखता है कि काम 2/3 पूरा हुआ है। उसे अब समय पर काम पूरा करने के लिए कितने और मजदूर काम पर लगाने होंगे? तो उसे कोई काम 25 दिन में पूरा करना है। उसे कोई काम 25 दिन में पूरा करना है, तो उसने पहले 28 व्यक्ति लगाए। उसने 28 व्यक्ति लगाए, और 18 दिन के बाद उसे पता चला कि काम 2/3 हो पाया है। अब वो ये कह रहा है कि अब कितने और व्यक्ति लगाएं काम समय से पूरा हो जाए। तो 28 व्यक्ति पहले थे, अब और शामिल करने कुछ और। इन्होंने कितने दिन तक काम किया है? 18 दिन। और उसे काम कितने दिनों में पूरा करना है? 25 दिन में काम पूरा करना है। काम 18 दिन तक हो गया है, तो अब कितने दिन का काम बचा हुआ है? 7 दिन का। एक काम पूरा था करने के लिए, उसमें से 2/3 काम हो गया, तो बचा कितना? 3 माइनस 2/3, तो 1/3। अब शेष काम जितना बचा है 1/3, शेष काम 1/3 बचा है। इसे करने के लिए कितने व्यक्तियों की और आवश्यकता होगी? तो 3 से 3 हम कैंसिल कर देंगे। यहां से हम क्या करें, 2 से 28 कितनी बार जाएगा? 14 बार। और 7 से 14 2 बार। 18 दूनी 36 बराबर 28 प्लस एक्स। तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा? एक्स बराबर हो जाएगा, 28 को इधर लाएंगे तो किस में आएगा? माइनस में। तो 36 माइनस 28। ओके फ्रेंड्स, तो एक्स बराबर आपका हो जाएगा 16 में से 8 की 8, तो 8 व्यक्ति और उसे शामिल करने पड़ेंगे, तब काम खत्म हो पाएगा। और आपका यही आंसर है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही काफी है। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जो नए छात्र जुड़े हुए हैं वो वीडियो मतलब हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर कर दिया करें। ओके फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।